कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो युद्ध की बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई आंख उठाए तो जवाब ऐसा देता है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखे। भारत आज उसी रास्ते पर है। हाल ही के रक्षा संकेतों और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत धीरे धीरे एक ऐसी रणनीतिक क्षमता की ओर बढ़ रहा है जहां उसके पास लगभग 2200 बैलिस्टिक मिसाइलों का मजबूत ढांचा तैयार हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत युद्ध चाहता है? नहीं। तो फिर इतनी मिसाइलें क्यों? क्योंकि आधुनिक दुनिया में ताकत का मतलब हमला नहीं, बल्कि रोकथाम होता है। बैलिस्टिक मिसाइलें दुश्मन को यह संकेत देती है, अगर तुमने पहला कदम उठाया तो जवाब आखिरी होगा। भारत की अग्नि सीरीज पृथ्वी और नई जेनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइलें देश की डेरेंस पॉलिसी की रीढ़ है। भारत की सोच साफ है, पहले हमला नहीं, लेकिन आखिरी बार जरूर। 2200 मिसाइलों की संख्या एक दिन में नहीं आती दोस्तों, यह 20 से 25 साल की योजना है। इंडिजिन मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत का नतीजा है। और यहीं से कहानी अगली स्टेज पर आती है। अब जरा आसमान की ओर देखिए, जहां फाइटर जेट सिर्फ बम नहीं गिराते, बल्कि स्मार्ट मिसाइलों से हजारों किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेद देते हैं। इसी कड़ी में आता है एयर लोरा मिसाइल। एयर लोरा मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल है, मतलब दुश्मन की सीमा में घुसे बिना हवा में छोड़ी गई और जमीन पर बिल्कुल सटीक वार। अब सबसे बड़ी खबर क्या है दोस्तों? एयर लोरा का उत्पादन अब भारत में ही हो रहा है। इसका मतलब साफ है, अब आयात पर निर्भरता कम और जरूरत के हिसाब से संख्या और युद्ध के समय सप्लाई की चिंता नहीं। एयर लोरा का इस्तेमाल दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर, मिसाइल साइट और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में यह मिसाइल बताती है भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि पहले से तैयारी रखता है। और जब आसमान सुरक्षित हो जाए तो जमीन पर सैनिकों की ताकत चाहिए। यहीं से आता है अगला हथियार। अब जरा सोचिए, सीमा पर खड़ा एक जवान, सामने दुश्मन का भारी टैंक। पहले यह आसमान की लड़ाई लगती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। यह थर्ड जनरेशन की मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट की तकनीक, यानी दागो और भूल जाओ। टॉप अटैक मोड, टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला। अब एक पैदल सैनिक भी आधुनिक टैंक और एक्टिवेट प्रोटेक्शन सिस्टम और वाहन को भी नष्ट कर सकता है। यह मिसाइल भारत की सेना को देती है आत्मविश्वास, मोबाइल ताकत और तेज जवाब देने की क्षमता। लेकिन असली शक्ति अभी बाकी है दोस्तों। अब कहानी जमीन और आसमान से निकलकर सीधे समुद्र की गहराइयों में उतरती है, जहां दुश्मन देख नहीं सकता और भारत की सबसे खतरनाक ताकत छुपी होती है। न्यूक्लियर पावरहेड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, महीनों तक पानी के नीचे रहने वाली और बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम पनडुब्बी। भारत की S4 क्लास SSBN इसी श्रेणी की अगली बड़ी कड़ी है और इसमें फिट होती है K4 SLBM। K4 SLBM की ताकत, रेंज लगभग 3500 किलोमीटर, न्यूक्लियर कैपेबल, पानी के नीचे से लॉन्च, दुश्मन को बिना चेतावनी दिए। मतलब अगर जमीन और एयरबेस खत्म हो जाए तो समुद्री नीचे से भारत जवाब देने में सक्षम रहेगा। इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड, जमीन, हवा, समुद्र। अब भारत तीनों में मजबूत हो चुका है। हाल ही के नोटम और रक्षा संकेत बताते हैं कि K4 को लेकर SSBM आगे की परीक्षण और तैनाती की तैयारी चल रही है। यह कोई आक्रामक कदम नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ एक संदेश है। भारत को कमजोर समझना इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी। आज भारत शोर नहीं मचाता, धमकी नहीं देता, लेकिन तैयारी पूरी रखता है। 2200 बैलिस्टिक मिसाइलों की सोच, एयर लोरा का उत्पादन और K4 SLBM की समुद्री ताकत, ये सब मिलकर बताते हैं भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो जवाब निर्णायक होगा। यह कहानी आत्मनिर्भर भारत की, आधुनिक सेना की और भविष्य की सुरक्षा की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।